जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में चुनाव हुआ और चुनाव का रिजल्ट भी आया और चुनाव का रिजल्ट आया, नीतीश कुमार हमारे फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से ज़्यादा चर्चा आखिर आरजेडी हार कैसे गई, इस बात पर चर्चा हो रही है। चलिए मानते हैं नीतीश कुमार बहुत अच्छे नेता है, इसलिए उनको पब्लिक ने चुना है, वोट दिया है, वो जनता की सहमति से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन ये बिहार की जनता चाहती ही नहीं है कि बिहार में बदलाव हो। बिहार की जनता चाहती ही नहीं है कि उनके यहाँ इंडस्ट्री आए। बिहार की जनता चाहती ही नहीं है कि उनके यहाँ कोई बेहतर नेता, शिक्षित नेता बने, क्योंकि वो एक ही नेता को अपना राजा मान चुके हैं, उसी को नेता लगातार बनाया जाए। अगर बिहार की पब्लिक चाहती कि हमें एक अच्छा नेता मिले, शिक्षित लीडर मिले, तो वो महनार विधानसभा से एक प्रत्याशी खड़े हुए थे, आप उन सबको जानते हैं, शिक्षित हैं, शिक्षक हैं। उन्होंने गली गली जा करके सबको ये समझाया कि भाई मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं नाश्ता नहीं करवाऊंगा, सब अपना पेट, अपना घर का खाना खा के मेरे साथ जुड़िए, हम आपको महनार को चेंज करूंगा। इस तरह के वादे उन्होंने किए। लेकिन बिहार की मूर्ख जनता ने, उनको नहीं चाहिए वो इज्जत कि वो थाना में जाए और उनको कुर्सी मिले बैठने को। उनको जैसे कीचड़ में ना रहे, उन्हें वैसा ही चाहिए। उनको चोर, गुंडा, मवाली नेता ही चाहिए। पढ़े लिखे, हर जमीनी रूप से जुड़े एक शिक्षित ईमानदार कैंडिडेट खड़ा हुआ था, उनको बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। इसे देख ना जाने कितने शिक्षित लोग जो राजनीतिक में आना चाह रहे थे, उनका मन बदल गया कि नहीं, राजनीति एक गंदगी है, इसमें सिर्फ चोर गुंडे ही जाते हैं, शिक्षित आदमी का यहाँ पे नहीं चलता है। चौथा नंबर पे विपिन सर रहे थे हमारे। सोचिए, एक शिक्षित युवा जो चाह रहा है कि हम देश बदले, अपना बिहार बदले, उनको सामाजिक इज्जत मिले, उनको ये लोग चुने नहीं। ये लोग 5 किलो राशन पे बिक गए, 10,000 रुपया पे बिक गए। इन्होंने नीतीश कुमार देखकर वोट दिया, अपने विधायक को नहीं देखा, इन्होंने नीतीश कुमार को वोट दिया। नीतीश कुमार शायद वहां विधानसभा में आए होंगे, महनार विधानसभा में कभी, लेकिन उनके यहाँ का एक शिक्षित नेता जिनको बनाना चाहिए था, उन्हें नहीं बनाकर जो उनको 10,000 रुपये, 500 रुपया दिया, उसी को वोट दिया। ये बिहार की जनता है ही उसी लायक। फिर बात करेंगे हमारे यहाँ कोई शिक्षित नेता नहीं है, गुंडा है, चोर। अरे तुमने खुद बैठा रखा है उसे, तुम खुद चाहते हो कि मुझे वो नेता नहीं, शिक्षित नेता नहीं, मुझे चोर गुंडा ही चाहिए, तो लो, तुम्हें चोर गुंडा ही मिला है। और बात करें आखिरकार आरजेडी हार कैसे गई। आरजेडी हारने का एक सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ, जहां जहां यादवों की संख्या ज्यादा है, वहां वहां अदर कास्ट के लोगों को सताया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें मारा कूटा जाता है। इसी डर से दलितों ने और वहां के अन्य समाज के लोगों ने यादवों को वोट ना दिया। छोटी जात, चाहे कोई भी जात हो, भूमिहार जात हो, छोटे जात के तबके हो, उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में एक डर बैठा गया है, जहाँ जो आरजेडी की सरकार आई, ये यादव लोगों का मन बढ़ जाए। और इन दलितों का, इन अदर वर्ग के कैटेगरी लोगों का, अदर वर्ग के लोगों का कानून पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है कि ये कानून हमें न्याय दिला पाएगी अगर जो ऐसा कुछ होता है तो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वोट आरजेडी को ना दे करके सबने नीतीश कुमार को दिया। कहीं ना कहीं आरजेडी ना जीतने का कारण एक बड़ा है, वो है जातिवाद। जब आरजेडी सरकार बनता हो, यादव रंगदार बनता हो, ये गाने सुनकर लोगों के दिमाग में बैठ गया कि ये यादव रंगदार बनेंगे, कल होके हमें सताएंगे। कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण यह भी है। नीतीश कुमार के जीतने से ज्यादा आरजेडी कैसे हार गई, इस बात पर चर्चा हुई। बाकी तेजस्वी बहुत अच्छा नेता है, युवा नेता है, लीडर बहुत अच्छे हैं, उन्हें नो भी फेल जो भी बोलते हैं, एक बार भाई उनका एक बार देख लो इंग्लिश बोलने का तरीका, क्या गजब इंग्लिश बोलते हैं। अब अमित शाह इंग्लिश बोल लेंगे, अमित शाह तो इंग्लिश नहीं बोलते, ना ही नरेंद्र मोदी बोलते। तेजस्वी इंग्लिश भी बोल लेता है, हिंदी भी बोल लेता है। तो तेजस्वी का हारने का मुख्य कारण यही है, जातिवाद। और मूर्ख जनता, बिहार की मूर्ख जनता, मुझे लगा था कि पक्का विपिन सर महनार विधानसभा से जीतेंगे। ये मूर्ख जनता उनको भी हरा दी, 10,000 रुपए के चक्कर में बिक गई। जाति को देखकर उन्होंने वोट दिया। अब कैसे फिर तुम उम्मीद रखते हो बिहार की जनता की कोई शिक्षित व्यक्ति खड़ा हो, कोई शिक्षित व्यक्ति नेता खड़ा हो हमारे लिए, कोई शिक्षित हमारे लिए आवाज उठाए। इन मूर्खों की वजह से कोई नहीं उठाएगा। मुझे तो लगता है आने वाली 2-3 ये पीढ़ी, जो हमारे बूढ़ा बूढ़ी, ये जब हट जाएंगे, हमारी पीढ़ी भी खत्म हो जाएगी, तब अगला जो पीढ़ी आएगी, तब मुझे लगता है बिहार में कुछ बदलाव होगा, सुधार होगा। इस पीढ़ी में तो मुझे नहीं लगता। जैसे ये मूर्ख जनता है बिहार की, मुझे नहीं लगता कि बिहार में कुछ भारी बदलाव होने वाला है। और भाजपा की सरकार आ गई है, अब सोच लो जैसे चल रहा था गाड़ी वैसे ही चलेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। बड़े बड़े जुमलेबाजी भले हो सकते हैं और कुछ नहीं होगा, देख लीजिए आप। तो बिहार की जनता का मेरा नमस्कार।